Yes, ma'am. Okay. So in today's class, we will discuss about the next issue, connective tissue. Okay, Prithvi? Yes, this one is your connective tissue, which means connective, as the name suggests. ठीक है, इसका नाम ही बड़ा कुछ बता रहा है हमें कि एक्चुअली ये क्या है. ये आपका एक तरह से कुछ पार्ट्स को, कुछ ऑर्गन्स को इट कनेक्ट्स, उसको कनेक्ट करके रखता है, उसको एंकर करता है. तो उसका बेसिकली क्या है, इट विल connect and it will anchor the thing. Yes. Now, as the name suggests, connective tissue is basically is connecting and is anchoring the body organs. देखो बेटा, अब हम बात करते हैं ना, जैसे हमारे अगर हम abdomen की ही बात करें, क्या होगा, हमारे जो बॉडी है उसके अंदर क्या है, एक तरफ स्टमक फिट है, फिर लिवर फिट है, पेनक्रियाज हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन, सब चीजें अपनी जगह पे रहती है ना. हाउ दे आर देयर इन देयर प्लेस, क्योंकि एंटी ग्रेविटी है, दे विल फॉल ऑफ, क्योंकि उनके अंदर कोई बोन्स तो है नहीं व्हिच विल सपोर्ट देम. सो इसको रखने के लिए, एंकर करने के लिए, इनको सपोर्ट देने के लिए वी हैव समथिंग, एंड दैट समथिंग इज एक्चुअली योर कनेक्टिव टिश्यू. ठीक है, अब इसमें कनेक्टिव टिश्यू में बहुत सारी चीजें आती हैं. कनेक्टिव टिश्यू हो सकता है बोन टू बोन ज्वाइन करे, या हो सकता है बोन टू मसल करे, मसल टू बोन करे. ठीक है, मसल्स को बोन्स पे कनेक्ट कर रहा है, टिश्यूज को बाइंड करता है आपस में. ऑब्वियसली एक मतलब एक कनेक्ट कर रहा है. कनेक्ट का मतलब क्या होता है कि इट इज एक्चुअली यू नो वो मूव करा रहा है कि भाई अब हम मूव मतलब कि वो कनेक्शन पॉइंट दे रहा है कि वो एक कनेक्ट चीज है, और उसमें जो ऑर्गन्स हैं दे आर रिलेटेड. ओके बेटा, क्लियर. अब देखो ये सपोर्ट दे रहा है, जिससे क्या होता है कि ऑर्गन्स को एक काइंड ऑफ पैकिंग दे देता है. देखो जो हमारे ऑर्गन्स हैं, इंटरनल ऑर्गन्स हैं, विसरल ऑर्गन्स हैं, दे आर वेरी 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 यू कैन से बहुत ज्यादा सॉफ्ट होते हैं वो. ठीक है बेटा, बहुत ज्यादा सॉफ्ट होते हैं. अब इतने सॉफ्ट होते हैं कि उनको हम अगर वो प्रेस हो जाएं या इधर से उधर डिस्प्लेस हो जाएं तो इट विल बी अ बिग प्रॉब्लम. अब आप देखो ईसोफेगस है, वो स्ट्रेट अवे सीधा स्टमक में जा रही है, राइट. लेकिन अगर स्टमक का एंगल थोड़ा सा इधर उधर हो जाए तो थोड़ी सी दिक्कत आनी शुरू होगी, बिकॉज ऑब्वियसली फूड पाइप जो है वो टिल्ट हो रही है. सो दिस इज एन एग्जाम्पल, कुछ भी हो सकता है, राइट. सो इट मे हैपन. यस. सो बेटा, अब वो जो सपोर्ट दे रहा है, वो जो एक पैकिंग इफेक्ट दे रहा है, उससे क्या होता है कि अब देखो हम हर वक्त मूव कर रहे हैं. अब जैसे देखो, आप सपोज करो लेटे हुए हो, यू आर लाइंग डाउन ऑन द बेड. अब क्या ऑर्गन्स बिल्कुल रिलैक्स पोजीशन में, और आप एकदम से गेटअप हो जाते हो, तो उस टाइम पे क्या होगा, क्या ऑर्गन सिस्टम पूरे, जो पूरे ऑर्गन है वो हिल नहीं जाएंगे अपनी जगह से. सो इन ऑर्डर टू अवॉइड दैट डिस्प्लेसमेंट, उस चीज को रोकने के लिए ऑब्वियसली नेचर को कुछ ना कुछ अरेंजमेंट तो करना ही था. अब ये तो है नहीं कि वी विल प्लेस सम नेल्स और उनको वहां पे हैंग कर दिया, ऐसा तो होगा नहीं. सो फॉर दिस वी हैव टिश्यूज. और ये कौन से टिश्यूज है बेटा, आपके कनेक्टिव टिश्यू. अब बेटा, अब ये जो कनेक्टिव टिश्यू के जो सेल्स होते हैं, दे आर लिविंग. ठीक है, ये बात ध्यान रखना बहुत, मतलब दे आर लिविंग इन नेचर, दे आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर. ये ध्यान रखना, एक दूसरे से काफी अलग होते हैं. और जो सेल्स होते हैं वो काफी कम होते हैं, सेल्स कम होते हैं, लेकिन जो इनका मीडियम मटेरियल होता है दैट इज बहुत ज्यादा, वो बल्क में होता है, दैट इज मैट्रिक्स. उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, मैट्रिक्स. मैट्रिक्स इज फाउंड इन द बल्क अमाउंट, बहुत ज्यादा अमाउंट में होता है. वो होमोजेनियस होता है, जेल लाइक कंसिस्टेंसी होती है उसकी. और वो क्या करता है, जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं एक कनेक्टिव टिश्यू में, उसके बीच में जो स्पेस प्रेजेंट है उसको ये फिल कर देता है. अब ये जो मैट्रिक्स है ना बेटा, दिस इज नॉन लिविंग. इसको ध्यान रखना कि दिस इज अ नॉन लिविंग मैट्रिक्स. और ये फाइब्रस होता है नेचर में. फाइब्रस मतलब इट इज लाइक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं इसमें. ओके बेटा, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे. जो सेल्स हैं दे आर लिविंग, बट वो काफी कम होते हैं. लेकिन जो मैट्रिक्स है वो नॉन लिविंग पार्ट है ऑल्दो, लेकिन फिर भी वो जो पूरी स्पेस होती है इन बिटवीन द सेल्स, वो मैट्रिक्स जो है वो ऑक्युपाई करता है. अब बेटा, जो मैट्रिक्स है वो कैसा है, हाउ इज द नेचर ऑफ मैट्रिक्स, दैट इज रियली डिटरमाइनिंग द फंक्शन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. आपका कनेक्टिव टिश्यू क्या काम कर रहा है, दैट विल सोली एंड सोली डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ मैट्रिक्स. अब इस तरह से अगर हम मैट्रिक्स के हिसाब से देखते हैं कि हाँ जी, इसमें इस तरह का मैट्रिक्स मिल रहा है, इसमें इस तरह का मैट्रिक्स मिल रहा है, किसी में इलास्टिक है, किसी में काफी कम इलास्टिसिटी है उसके अंदर, तो डिपेंडिंग ऑन दैट we have 5 types of connective tissue.
हमारे पास 5 मेन टाइप्स के कनेक्टिव टिश्यू आ गए और उसमें से वेरी फर्स्ट इज योर एरियोलर टिश्यू, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। ये जो मैं सीटी लिख रही हूँ ना बेटा, कैपिटल सीटी, दिस मीन्स कनेक्टिव टिश्यू। यस, everyone is getting? Ashi, Anshu, I hope everyone is getting. Yes, ma'am. Okay, so Yes, the ma'am. Yes, okay ma'am. बेटा, the areolar connective tissue है बेटा, this is loose, ये loose है, काफी ढीला मिला सही है, and it is cellular। अब इसकी खास बात क्या होती है, इसके पास दो तरह के फाइबर्स होते हैं। ये फाइबर्स इंपॉर्टेंट है बेटा। फाइबर्स क्यों इंपॉर्टेंट है? जो पहला फाइबर है दैट इज येलो इन कलर और वो काफी इलास्टिक होता है, इसीलिए हम उसे क्या बोलते हैं? इलास्टिन फाइबर्स। क्या बोलते हैं बेटा? इलास्टिन फाइबर्स। और दूसरी तरह का जो फाइबर है दैट इज व्हाइट कोलाजन फाइबर, जो बाद में कन्वर्ट हो जाता है इनटू जेलेटिन। यस, तो हमारे एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू में वी हैव गॉट टू काइंड्स ऑफ फाइबर्स, one is your yellow elastin fibers and the other is white collagen fibers. Yes beta, Prithvi, are you there? Yes, ma'am. Okay beta. Can you tell me how many types of connective tissue were there? 5. Yes, very good. And Anshu, which connective tissue we are studying right now? Yes beta, it is areolar connective. Areolar connective Yes, tissue. yes, very good. Now बेटा, along with fibers, जो हमारा areolar connective tissue है, उसमें fibers के साथ क्या है? We have got very very different kinds of irregular cells. बहुत सारी तरह के cells आपको मिलते हैं उसमें, और वो जो cells होंगे ना बेटा, they are actually, उनका काम क्या होता है? They do engulfing of bacteria, मतलब वो बैक्टीरिया को they keep on swallowing, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा? फैगोसाइटोसिस। वो पूरा इनगल्फ कर जाते हैं बैक्टीरिया को। इससे क्या होता है? अगर बैक्टीरिया को इनगल्फ कर लिया तो वी विल बी प्रिवेंटेड फ्रॉम द इन्फेक्शन। ओके बेटा। अब बेटा, ये जो आपका एरियोला कनेक्टिव टिश्यू है, इट इज द सिंपलेस्ट कनेक्टिव टिश्यू, सबसे सिंपल है, मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन आवर बॉडी, सबसे ज्यादा ये डिस्ट्रीब्यूटेड है। और इसका मेन काम क्या होता है बेटा? इस चीज को जरूर ध्यान में रखना। जो कनेक्टिव टिश्यूज हैं बेटा, उनका देखो, सब में कनेक्टिव टिश्यू मतलब बेसिकली उसने किसी ऑर्गन को किसी ऑर्गन के साथ ज्वाइन करना है, इस बात को याद रखो, ठीक है? कनेक्टिव टिश्यू का एक आपको जब आता है कि व्हाट इज द प्राइम फंक्शन, तो इसका मतलब ही यही है कि उसने एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन से कनेक्ट करना है, लेकिन वो दो ऑर्गन हैं कौन से, वो इंपॉर्टेंट है। अब जैसे एरियोला टिश्यू का इंपॉर्टेंट है कि वो स्किन को मसल्स के साथ ज्वाइन करता है। ओके बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट, इट विल ज्वाइन द स्किन टू मसल्स। हमारे ऊपर की जो लेयर है स्किन की है, इसके नीचे मसल्स होती है। यस, अब और भी इसके अलावा जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, उनके अंदर जो स्पेस खाली है, ये उसको फिल कर देता है। इट विल फिल द स्पेस व्हिच इज देयर इनसाइड द ऑर्गन्स। यस बेटा, इट इज फाइंड अराउंड मसल्स, ब्लड वेसल्स के अराउंड मिलेगा, नर्व्स के अराउंड मिलता है। इज दैट क्लियर बेटा? एरियोलर टिश्यू का क्लियर हो गया? यस, Yes, ma'am. नाउ Yes, ma'am. फंक्शंस बेटा। अब फंक्शंस क्या क्या है इसके? फंक्शंस इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला सपोर्टिंग है, पैकिंग टिश्यू है हमारा, सपोर्टिंग एंड पैकिंग टिश्यू, ठीक है बेटा। सेकेंडली, जो इसका मैट्रिक्स है, इसका मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है एरियोलर टिश्यू का खास तौर पे, क्योंकि बेटा इट हेल्प्स इन एडिंग द डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन। जो बहुत छोटी छोटी ब्लड वेसल्स आती हैं, उससे ये ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की डिफ्यूजन कराने में बहुत हेल्प करता है ये मैट्रिक्स। क्योंकि देखो ना, आप जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स है वहां पे सब जगह तो ये भरा हुआ है, अगर ये हमारे को हेल्प नहीं करेगा तो हाउ विल दैट ऑक्सीजन रीच द इंटरनल ऑर्गन्स? Okay, so it is very helpful in carrying on the diffusion of oxygen and other nutrients from small blood vessels. Along with that बेटा, क्योंकि ये कंपोनेंट इसका लिविंग है, हमारे जो सेल्स हैं इसके लिविंग है, ये हमेशा रिपेयर ऑफ टिश्यूज में काफी हेल्प करते हैं। दे हेल्प इन रिपेयर ऑफ टिश्यूज। क्लियर बेटा? नेक्स्ट बेटा, ये क्योंकि मैंने आपको बताया कि इसका एनगल्फिंग एक फंक्शन है, ये क्या करता है? फटाक से जो भी बैक्टीरिया है उसको फटाफट एनगल्फ कर जाता है, सो इट कम्बैट्स योर फॉरेन टॉक्सिन्स। और सेकेंड, सबसे लास्ट एंड इम्पोर्टेंट इज कि इट फिक्सेस द स्किन टू द अंडरलाइंग मसल्स। नहीं तो आप देखो कैसे नजर आओगे, मसल्स कभी देखी है आपने? कोई इमेज देखी है बेटा आपने मसल्स की? कैसी थी? हमने लास्ट लेक्चर में देखा था ना, कैसे फाइबर से बने हुए थे। एंड हाउ विल वी लुक विदाउट आवर स्किन? So we won't look good. I don't think so, right? So nobody will like to talk to us. So ये जो है आपकी स्किन को मसल्स के साथ फिक्स कर रहा है, एंड इट इज
कॉस्मेटिक पर्पस है आपका, ये ऑब्वियसली आपको कॉस्मेटिकली एक अप्रूवेबल आइडेंटिटी दे रहा है, ठीक है जी। अब आता है बेटा नेक्स्ट जो है हमारा, दैट इज डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। ओके बेटा, इट इज द डेंस कनेक्टिव टिश्यू, रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। ओके बेटा जी, यस चलिए। अब इट्स अ कनेक्टिव टिश्यू विच इज फाइब्रस इन नेचर। ओके, अब इसमें क्या रहता है बेटा कि इट इज वेरी, इसको एक प्रॉपर अरेंजमेंट बहुत पसंद है। अब इसके नाम में ये दिख रहा है रेगुलर। रेगुलर मतलब वो बच्चे होते हैं ना जो रेगुलरली स्कूल जाते हैं, रेगुलरली अपना वर्क करके रखते हैं, टीचर डजंट हैव टू से बेटा आपने काम किया, नो देयर इज नो नीड टू से, ठीक है। सो रेगुलर मतलब दे आर ऑर्डर्ड, दे आर वेरी वेरी ऑर्डर्ड। एंड डेंस मतलब दे आर वेरी डेंसली पैक्ड कलेक्शन, मतलब इसके अंदर देयर इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ फाइबर्स एंड सेल्स एंड दैट टू पैक्ड अप वेरी नाइसली, ठीक है। देयर इज अ सम काइंड ऑफ ऑर्डर इन दैट, ऐसे ही नहीं पैक किया हुआ, बट देयर इज सम काइंड ऑफ अरेंजमेंट इन दैट। सो इसका जो प्रिंसिपल कंपोनेंट है बेटा, ये हमारे 3 मेन टाइप का है, आगे सब टाइप्स आ जाते हैं। वन इज योर टेंडन, then you have ligament and aponeurosis. अब बेटा out of these three, two are very important from the MCQ's point of view. वो क्या है बेटा, जो ये टेंडन होता है, टेंडन जो है ये आपको मसल को बोन्स के साथ जोड़ता है, ठीक है। ओके, एंड जो लिगामेंट्स होते हैं ये बोन टू बोन, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अब टेंडन क्या है बेटा, इट विल कनेक्ट योर मसल टू बोन, ठीक है, एंड लिगामेंट इज बोन टू बोन, ठीक बेटा। अभी हम टेंडन्स के बारे में देखते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली टेंडन्स आर। टेंडन्स आर लाइक, हाँ जी बेटा, यस मैम बेटा, दोबारा बताना। हाँ हाँ श्योर बेटा। मैंने ये बताया कि जो टेंडन्स हैं बेटा, दे जॉइन मसल्स टू बोन्स, ओके, एंड लिगामेंट्स दे जॉइन बोन टू बोन, ओके। तो इसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन था जो मसल टू बोन है। तो एक बाइक्स आती होती थी शायद, एमटीबी बाइक्स शायद कुछ होता है ऐसा, है ना, राइट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो एमटीबी मसल टू बोन, इससे क्या है वो याद हो जाता है कि हाँ वो टेंडन है। यस, एमटीबी मसल टू बोन टेंडन। यस, तो थोड़ा सा आपको एक शॉर्ट फॉर्म्स ना साइंस में काफी काम आते हैं, बिकॉज देयर इज सो मच टू मग अप। तो अगर आप उसको किसी इंटरेस्टिंग लिंक के साथ जोड़ देते हो तो वो जल्दी याद हो जाता है। ओके, अब देखते हैं, चलो अब देखो जी हमारे टेंडन्स कैसे हैं। टेंडन्स आर एक्चुअली दे आर कॉर्ड लाइक, रस्सी के जैसे होते हैं, ठीक है। दे आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, बट दे आर इन इलास्टिक, मतलब दे आर नॉट दैट फ्लेक्सिबल, उतने फ्लेक्सिबल नहीं होते ये। दे आर कॉर्ड लाइक, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन इन इलास्टिक होते हैं, ठीक है। इनका बेसिक काम, मेन फंक्शन क्या है, दे जॉइन स्केलेटल मसल्स टू बोन्स, ये स्केलेटल मसल्स को बोन्स के साथ ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है बेटा। अब इनके मैट्रिक्स में जो फाइब्रस टिश्यू है वो व्हाइट कलर का होता है, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, उसकी स्ट्रेंथ, ठीक है। टेंडन्स आर नोन फॉर देयर स्ट्रेंथ, बट दे हैव वेरी लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी, इनकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो लिमिटेड होती है टेंडन्स की। ओके बेटा, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मसल्स, आई एम टॉकिंग अबाउट द टेंडन्स, इट्स अ कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है बेटा। अब इसमें क्या रहता है बेटा, जो ये आपका टेंडन है बेटा, उसमें क्या करेंगे हम, एक पैरेलल अरेंजमेंट कर लेते हैं फाइबर्स का, ठीक है। जितने भी कोलाजन फाइबर्स होते हैं उसको हम पैरेलली अरेंज कर लेते हैं, और उसके बीच में यू हैव दैट सेल्स जिसे हम बोलते हैं फाइब्रोब्लास्ट। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, होता क्या है ये टेंडन्स, टेंडन्स में क्या है, बहुत सारे कोलाजन फाइबर्स होते हैं जिनको हम पैरेलली अरेंज कर लेते हैं, ठीक है, पैरेलल अरेंजमेंट होता है। और इन बिटवीन दीज बंडल्स आपको एक सेल्स मिलते हैं विच आर एक्चुअली योर फाइब्रोब्लास्ट, ठीक है, जिसे हम टेंडिनोसाइट्स भी बोलते हैं। उसका दूसरा नाम क्या है बेटा, टेंडिनोसाइट्स, ओके जी। अब ये जो कोलाजन फाइबर्स हैं, इनके आसपास किसकी लेयर होती है, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है बेटा। ओके, क्लियर हुआ कुछ। लिगामेंट्स, ओके जी, लिगामेंट्स हैं बेटा, दे आर इलास्टिक स्ट्रक्चर्स, ये काफी इलास्टिक होते हैं, लिगामेंट्स आपके इलास्टिक हैं, एंड दे कनेक्ट बोन टू बोन। अब आप देखो ना, अगर हमारी जो बोन है, जैसे यू मस्ट हैव स्टडीड जॉइंट्स, आपने जॉइंट 7th क्लास में यू हैव स्टडीड, राइट। अब जॉइंट्स में क्या होता है, सपोज मैं यहाँ पे एक जॉइंट बना दूं, देयर इज ऑलवेज अ गैप इन बिटवीन द बोन्स, बोन्स को हम ऐसे नहीं जोड़ते जॉइंट्स में कभी भी, देयर इज सम स्पेस। क्यों होती है वो स्पेस, क्योंकि जब मूवमेंट होगी और अगर ये बहुत पास पास होंगे तो व्हाट विल हैपन, फ्रिक्शन की वजह से इनकी सरफेस जो है वो बिल्कुल करोड कर जाएगी, डैमेज हो जाएगी।
so we need to have some space in between the joints. ठीक है, joints के बीच में there has to be some space in order to avoid that frictional damage. अब क्या ये bones हवा में टंगी रह सकती हैं? No, it cannot. So what happens is nature has provided some support, जिससे क्या होता है, bone to bone आपके connection होते हैं. जैसे suppose ये आपकी finger मेरी एक ligament के तौर पे ले लो, तो it will connect these two bones. ठीक है, इनके बीच में एक connection बना के रखता है. अब ये जो ligament है, these are quite elastic, they have got great strength. Elasticity के साथ साथ they are known for their strength also. But एक जो चीज है क्या है कि इनके पास जो मैट्रिक्स है वो बहुत ही कम होता है. They have got very little matrix, very little. जो fibers हैं they are bounded by areolar tissue, और जो आपके फाइब्रोब्लास्ट थे, जो इनके cells होते हैं, they are embedded in between, वो इनके बीच में compress हो जाते हैं. अब देखो बेटा, इसका मेन फंक्शन क्या था कि ये क्या करते हैं, ये जॉइंट को एक स्ट्रेंथनिंग इफेक्ट दे रहे हैं. ठीक है बेटा, तो इसकी वजह से जो जॉइंट है इट इज एबल टू मूव, उसको जो मूवमेंट्स परमिसिबल हैं दैट इज ऑन अकाउंट ऑफ लिगामेंट्स. और ये आपका, क्योंकि देखो एक हमने लॉक टाइप दे दिया, तो लॉक टाइप देने से क्या होता है कि ओवर फ्लेक्सिंग या ओवर एक्सटेंशन को ये बचा देता है. ठीक है बेटा, तो ओवर फ्लेक्सिंग या ओवर एक्सटेंशन कभी भी नहीं होगी अगर लिगामेंट्स हैं. अब आप खुद ही देखो, आपकी एल्बो है, आप एल्बो को स्ट्रेटन अप करो, क्या आप इसको बिल्कुल पीछे तक लेके जा सकते हो? 180 के बाद इट विल स्टॉप. यस, कैन एनीबॉडी डू दैट? ठीक है. अब बेटा अगर लिगामेंट की एक्सेसिव पुलिंग हो जाए तो हम उसे क्या बोलते हैं? स्प्रेन. ठीक है, आपने सुना होगा, इट्स अ वेरी कॉमन टर्म, एंकल स्प्रेन हो गया, रिस्ट स्प्रेन हो गया, क्रिकेटर्स में काफी सुनने को मिलता है. तो एक्चुअली क्या होता है, लिगामेंट्स की एक्सेसिव पुलिंग हो जाती है. ठीक है, सडन जर्क जब लगता है तो लिगामेंट्स की पुलिंग हो जाती है, जिसकी वजह से स्ट्रेन जो है वो आ जाता है एंड देयर इज पेनफुल मूवमेंट्स. आपकी मूवमेंट जो है वो काफी पेनफुल हो जाती है. अब बेटा आता है व्हाट इज एपोन्यूरोसिस. अब एपोन्यूरोसिस क्या है बेटा? दीज आर एक्चुअली योर वेरी डेंस फाइब्रस कोलाजेनस टिश्यूज. वो क्या करते हैं बेटा, जितने भी आपके मसल्स हैं जहाँ पे वो खत्म होते हैं या जहाँ पे भी वो अटैच हो रहे हैं, उसके ऊपर एक लेयर बना देते हैं, कवरिंग बना देते हैं इन ऑर्डर टू प्रोवाइड स्ट्रेंथ. ठीक है जी, बहुत ब्रॉड शीट्स होती है ये. ठीक बेटा, नाउ कम्स योर एडिपोज टिश्यू. अब बेटा एडिपोज टिश्यूज, ये आपके एडिपोज जब नाम आता है ना तो समझ जाया करो रिलेटेड टू समथिंग फैट. इट इज एग्रीगेशन ऑफ योर एडिपोसाइट्स. एडिपोसाइट्स क्या होते हैं? दे आर योर फैट सेल्स. और हर फैट सेल जो है इट इज राउंड या फिर ओवल एंड देयर इज अ लार्ज ड्रॉपलेट ऑफ फैट इज देयर, और न्यूक्लियस होगा उसके अंदर. ठीक है, जितने भी एडिपोज सेल्स होंगे, एडिपोसाइट्स हैं बेटा, दे हैव गॉट वेरी लार्ज ड्रॉपलेट ऑफ फैट. इनके पास बहुत सारा फैट प्रेजेंट होता है, और इनके पास न्यूक्लियस भी होता है. along with that बेटा ये lobules में अरेंज होते हैं. lobules मतलब some kind of bundles, और वो उनको अलग करने के लिए you have partitions. अब वो partitions किसके बनते हैं? Partitions they are of collagen and elastin fibers. इन partitions का ही काम होता है बेटा कि वो lobules तक blood vessels को कैरी करें. नहीं तो क्या होगा, कोई ऑक्सीजन सप्लाई रुक जाएगी, न्यूट्रिएंट सप्लाई रुक जाएगी. सो इन ऑर्डर टू फुलफिल दैट, ये जो पार्टीशंस हमने बनाए लोब्यूल्स के, वो आपको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? ब्लड वेसल्स के साथ कनेक्ट करके रखते हैं. ठीक है बेटा, प्लस ये आपकी स्किन के नीचे काफी अबंडेंट अमाउंट में मिलते हैं. दे आर देयर इन बिटवीन योर इंटरनल ऑर्गन्स एंड इन येलो बोन मैरो. इसके तीन मेन लोकेशंस हैं बेटा, एक बार हम फिर से कर लेते हैं. दे आर फाउंड बिलो द स्किन, दे आर बिटवीन द इंटरनल ऑर्गन्स, दे आर इन द येलो बोन मैरो. ओके बेटा, तो ये लोकेशंस इसको जरूर याद कर लेना. ठीक बेटे, अब हम देखते हैं इसके फंक्शंस. यस, चलो जी, सबसे पहला इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इट इज एक्टिंग एज अ फैट रिजर्वॉयर. ठीक है, इन केस समटाइम्स इट हैपेंस कि यू आर नॉट गेटिंग दैट फूड, तो ये एज अ फैट रिजर्वॉयर काम करता है कि अगर बॉडी को कभी इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो वो जो फैट है इट मे गेट कन्वर्टेड इनटू एनर्जी. Secondly, it provides shape and your contours. Then ये visceral organs को in position रखता है. It is like a shock absorbing cushions की तरह काम करता है. ठीक है, especially around kidneys and eyeballs. अब आप देखो हमारे जो eyeballs हैं, they are so sensitive. कोई यहाँ पे कुछ भी क्या है, एक eyelid तो है, लेकिन ये जो है सारा adipose tissue है, ये इसको प्रोटेक्ट करके रखता है. जो भी कोई शॉक आ रहा होता है, ये एज अ शॉक अब्जॉर्बर की तरह काम करता है.
अब फैट्स जो होते हैं दे आर नॉट सो गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, they are very bad conductors of heat, so they act as your insulators and they regulate the body temperature also. ठीक है बेटा, ये बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने में काफी हेल्प करते हैं। ठीक बेटा, अब हम नेक्स्ट करते हैं स्केलेटल टिश्यू। भव्य बेटा, क्या आप मुझे बता सकते हो बेटा हमने कौन से टिश्यूज कर चुके हैं बेटा कनेक्टिव टिश्यू में? Which parts we have done? मैम एडियोलर, स्केलेटल, एडिपोज Yes. और स्केलेटल टिश्यू। स्केलेटल तो अभी करना है हमने बेटा, कर रहे हैं। एक रह गया। कौन सा था? Who will tell me? Yes, who will tell me? भव्य आप बताओगे? I'm सोच ही रहा हूँ। अच्छा। मैम मैट्रिक्स। No, matrix is there in everyone. Every क्या बोलते हैं उसको? हर एक में मिलेगा बेटा वो तो। हाँ जी। फिर एक रह गया, आप जल्दी से बताओ। मैं तो पृथ्वी आप बताओ बेटा। हाँ जी। मैम याद नहीं आ रहा। I'm not getting what you are saying. एडियोलर। एक कुछ था रेगुलर करके कुछ था। एडिपोज। नो, एडिपोज तो हो गया। देखो हमने एरियोलर टिश्यू किया, हमने एडिपोज टिश्यू किया, एक हमने और किया है अभी, एंड इट इज रेगुलर डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। ओके, जब मैंने आपको कहा था उसको ऑर्डर बहुत पसंद है। यस, ओके, ठीक है, ओके, यस मैम। यस मैम, अब तो सबको याद आ गया है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, बट थोड़ा सा और ध्यान दो ताकि हमें पता रहे कि आप पढ़ रहे हो। यस, अभी पढ़े बस थोड़ा सा रह गया बेटा। टुडे वी विल फिनिश। आपका भी है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, आज हम इसको फिनिश करके ही दम लेंगे। चलो नाउ। आप क्यों बोलते स्टार्टिंग में बड़ा बोल जाते हैं? नाउ कम्स द स्केलेटल टिश्यू। स्केलेटल टिश्यू में बेटा देखो, स्केलेटल मतलब यू फेमिलियर विद द टर्म स्केलेटल, इट इज रिलेटेड टू आवर स्केलेटन। और इसमें आपको दो तरह के मेन टिश्यूज मिलते हैं, वन इज योर बोन एंड द अदर इज कार्टिलेज। ओके, एंड बोथ ऑफ देम दे फॉर्म एंडोस्केलेटन ऑफ अ वर्टिब्रेट बॉडी। तो ये जो भी एंडोस्केलेटन है आपका, ये वो बनाते हैं। ठीक है बेटा, नाउ बेटे अब हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं कार्टिलेज के बारे में। जो कार्टिलेज है बेटा, इट इज इम्पोर्टेंट, क्यों? क्योंकि इट इज अ वेरी स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। अब इसमें क्या स्पेशल है, क्या चीज इसके अंदर सो स्पेशल इज दैट कि एक तो ये बहुत कॉम्पैक्ट है, दूसरा लेस वैस्कुलर। लेस वैस्कुलर का मतलब समझ लो बेटा, वैस्कुलर मतलब कि ब्लड सप्लाई। यस, अब ब्लड सप्लाई कम होती है इसमें। अब ब्लड सप्लाई कम होने का क्या मतलब है बेटा, कि आपकी जो ब्लड सप्लाई भी है, पेन सेंसेशन है, वो कम होती है। जैसे आपके ईयर लोब्स, राइट? ईयर लोब्स में क्या है बेटा, अगर आप पर्सिंग करवा रहे हो, थोड़े दिन पेन रहता है, उसके बाद इट इज ओके, राइट? सो इट इज देयर। देन इसमें क्या रहता है, जो आपके सेल्स है ना, दे आर क्वाइट वाइडली स्पेस्ड। और स्पेशली जो मैट्रिक्स है बेटा, दैट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है बेटा, वो प्रोटीन्स का बना होता है, जिसको ये कैल्शियम सॉल्ट्स जो हैं वो हार्डन अप कर देते हैं। ठीक है, देखो ना, अब आप ये अगर आप देखो, इट इज नॉट सॉफ्ट, ear is a little bit hard but not that hard as equivalent to bone, लेकिन हार्ड ये होता है, and that is because of calcium salts। और ये जो मैट्रिक्स है बेटा, इसको बनाने का काम करता है कॉन्ड्रोसाइट्स। साइट्स मतलब सेल्स होता है बेटा, ठीक है, कॉन्ड्रोसाइट्स। ओके, क्लियर बेटा? चलो नेक्स्ट बेटा। नाउ मैट्रिक्स जो है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये इसमें क्या है, कोलेजन फाइबर्स और लिविंग सेल्स आपके क्या आते हैं, कॉन्ड्रोसाइट्स। वो सबका एक बहुत डेलिकेट सा नेटवर्क होता है, और इसमें खास बात क्या है, देयर आर नो ब्लड वेसल्स। अब ये जो कॉन्ड्रोसाइट्स हैं, दे आर एक्चुअली प्रेजेंट इन स्पेसेस, और वो स्पेसेस के अंदर सारा फ्लूइड भरा रहता है, एंड दैट फ्लूइड फिल्ड स्पेसेस दे आर नोन एज लिक्यूने। ओके बेटा, इस टर्म को अच्छे से याद कर लेना, लिक्यूने। ओके, these are fluid filled spaces in which chondrocytes are present। ठीक है बेटा, so ये जो chondrocytes होते हैं ना बेटा, they keep on multiplying by mitosis।
तो इससे क्या होता है, ये इंटरनल ग्रोथ की हेल्प में काफी हेल्प करता है, इंटरनल ग्रोथ। अब कार्टिलेज जो है इट इज केपेबल ऑफ कंटिन्यूअस एंड रैपिड ग्रोथ कार्टिलेज बिकॉज ऑफ दिस फिनोमेनन दिस, कि ये माइटोसिस से अपने आप को मल्टीप्लाई करता रहता है। ठीक है बेटा। अब आता है बेटा कि ये कहाँ कहाँ मिलता है, वेयर डू वी फाइंड कार्टिलेज। कार्टिलेज जो है बेटा हमें मिलेगा आपका ईयर पिनर, नोज टिप, यहाँ पे ये कार्टिलेज है। एपिग्लॉटिस जो अंदर है, जो विच इज एक्टिंग एज अ काइंड ऑफ कवरिंग फॉर द विंड पाइप व्हेन यू swallow food। देन इंटरवर्टिब्रल डिस्क की तरह काम कर, वहां पे होता है ये कार्टिलेज। एंड ऑफ लॉन्ग बोन्स, देन रिंग्स ऑफ ट्रैकिया एंड लोअर एंड्स ऑफ रिब्स। अब इनका मेन काम क्या है बेटा, मेन फंक्शन इज टू सपोर्ट एंड प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी टू द बॉडी पार्ट्स। देन along with मैंने आपको ये बताया कि these are present at ends of the long bones। ends of the long bones पे होने का इसका क्या मतलब है कि it will smoothen out the surface area। and as you are familiar, आप 8th क्लास में फ्रिक्शन का चैप्टर आप करके आए हैं and we know कि जो फ्रिक्शन होती है, स्टैटिक फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन, if I am not wrong, so rolling friction is quite less, तो इसीलिए उसकी प्रोसेस को हम स्मूथन अप कर देते हैं सो दैट उसकी जो फ्रिक्शन है वो रिड्यूस हो जाए और जो वेयर एंड टियर होता है वो काफी कम हो। ठीक है बेटा। नाउ कम्स योर बोन। अब बोन जो है बेटा, बोन से तो सबको पता है कि बोन क्या होता है। अब बोन इज वेरी स्ट्रॉन्ग, नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू, ये फ्लेक्सिबल बिल्कुल भी नहीं होता। ओके, स्पेशलाइज्ड है, पोरस है, हाईली वैस्कुलर है, इसमें बहुत ज्यादा ब्लड सप्लाई होती है, प्लस इट इज वेरी रिजिड और इसके अंदर काफी ज्यादा मिनरल डिपोजिशन होती है जिसकी वजह से ये हार्ड हो जाता है। अब मैट्रिक्स जो है वो प्रोटीन है और अलोंग विद दैट कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट्स होते हैं। ठीक है बेटा, यही उसको हार्ड बनाते हैं बोन को। ठीक है बेटा। अब मैट्रिक्स जैसे इसमें क्या रहता है बेटा, स्पेसिफिकली बोन्स में क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि वो कंसेंट्रिक रिंग्स की फॉर्म में प्रेजेंट होता है बोन्स के अंदर, मैट्रिक्स। ओके अब ये जो कंसेंट्रिक रिंग्स हैं इन्हें हम लेमिले के नाम से जानते हैं और कार्टिलेज में क्या था वो लिक्यूने। यस। अब ये जो लेमिले है इनके बीच में क्या प्रेजेंट होता है बेटा, ऑस्टियोब्लास्ट या फिर ऑस्टियोसाइट्स। These are found in between the fluid filled spaces जो क्या थे, लिक्यूने। यस। इसके सेल्स कौन से हुए बेटा, ऑस्टियोसाइट्स, उसके कौन से थे, कॉन्ड्रोसाइट्स। यस। अब ये जो लक्यूने है बेटा, दे कम्युनिकेट विद ईच अदर विद द हेल्प ऑफ कैनालिकुलाई। ओके बेटा। अब ये जो है ये इंपॉर्टेंट होता है, ये बहुत ना दीज आर लाइक सम जैसे फाइन नेटवर्क ऑफ कैनाल्स है और इनका मेन फंक्शन क्या होता है बेटा कि ये जो फूड और ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है अलोंग विद इट रिमूव्स द वेस्ट, ये इसका इंपॉर्टेंट काम है। तो दिस इज रियली इंपॉर्टेंट क्योंकि कैनालिकुलाई अगर बोन्स में नहीं है तो इट विल बी अ प्रॉब्लम बिकॉज देयर इज नो सर्कुलेशन ऑफ फूड एंड टेकिंग आउट ऑफ द वेस्ट। सो अब कार्टिलेज जो है हमारा, जो सॉरी कनेक्टिव टिश्यू आ गया, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू है, उसके फंक्शंस क्या क्या आ जाते हैं बेटा, शेप प्रोवाइड कर रहा है। ओके देन स्केलेटल सपोर्ट दे रहा है हमें, it is protecting the vital body organs, then storage site of calcium and phosphorus, along with that it is anchoring the muscles, ये muscles को anchor करके रखता है। clear बेटा। now comes the fluid connective tissue। अब आपका आ गया fluid connective tissue which is very important and one is your blood and the other is your lymph। ठीक है बेटा। अब देखो बेटा ब्लड से we are already very much familiar। ठीक बेटा। मैट्रिक्स जो है इसका वो बना होता है ब्लड प्लाज्मा का। अब ब्लड प्लाज्मा जो है बेटा इट इज नॉन लिविंग, इस बात को याद रखना कि इट इज नॉन लिविंग। अब इसमें कोई भी प्रोटीन फाइबर नहीं होते। ओके बेटा। देन इट विल कंटेन ब्लड वेसल्स, सॉरी ब्लड सेल्स। इसके अंदर ब्लड सेल्स होते हैं और 3 तरह के ब्लड सेल्स होते हैं हमारे। वी हैव RBC, we have WBCs, we have platelets। yes beta। okay blood is actually your blood plasma plus RBC plus WBC plus platelets। out of these RBC and WBC they are living but platelets they are non-living। okay beta। अब ये जो प्लाज्मा होता है ना बेटा it is of like 55% टोटल ब्लड वॉल्यूम का होता है और ये काफी कॉम्प्लेक्स फ्लूइड है इन टर्म्स कि इसके अंदर ऑर्गेनिक एज वेल एज इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स भी प्रेजेंट होते हैं और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं दे आर द सोल्यूबल प्रोटीन्स। अब सोल्यूबल प्रोटीन्स के मैंने एक दो यहाँ पे एग्जांपल्स लिखे हैं जैसे एल्बुमिन्स, ये क्या करते हैं हमारे ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करते हैं बेटा। देन यू हैव ग्लोबुलिन्स, ये क्या करते हैं, ये एज एंटीबॉडीज काम करते हैं।
Then you have fibrinogen. This is very helpful in your blood clotting. ये blood clotting में help करते हैं. अब आते हैं बेटा. हाँ जी बेटा. ऊपर आपने लिखा ना कि प्लेटलेट्स नॉन लिविंग है. हाँ जी, क्या कह रहे हो? है ना, आपने ऊपर ना बॉक्स में प्लेटलेट्स नॉन लिविंग है. एक सेकेंड मुझे. Till then we will continue with our RBCs. Now RBCs, they are known as erythrocytes. ठीक है बेटा. They are actually your erythrocytes. They are very large in number. अब आपको पता चल जाएगा कि हमारे blood में RBCs जो हैं, they are quite present in a very huge quantity. अब वो क्यों हैं? Because they have got a very special protein, special pigment, which is your hemoglobin. अब ये जो hemoglobin है, this is actually your respiratory pigment. अब ये hemoglobin जो होता है बेटा, why is this so special? Because it is the only pigment which can carry oxygen. Carry in sense, what it does actually, hemoglobin जो है, it reacts with oxygen, और वो जो reaction होती है, that is unstable. मतलब ये नहीं कि जब उसने react किया तो बस खत्म हो गया. No, it is not like that. जो hemoglobin oxygen के साथ combine करके product बनाता है, वो होता है oxyhemoglobin, और वो आपके बॉडी टिश्यूज पे जाके दोबारा से डिकम्पोज कर जाता है एंड इट रिटर्न्स टू हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन देन इट कंबाइंस विद कार्बन डाइऑक्साइड एंड इट फॉर्म्स कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन एंड इट कम्स ऑफ. तो इस तरह से ये इट इज कैरिंग ऑक्सीजन एंड ब्रिंगिंग बैक कार्बन डाइऑक्साइड. सो इट इज सो हेल्पफुल, क्योंकि देखो हमारे हर बॉडी पार्ट को वी नीड ऑक्सीजन. हर बॉडी पार्ट को ऑक्सीजन चाहिए. हर बॉडी पार्ट से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, वहां से लेके आना इज डन बाय हीमोग्लोबिन. दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब इन केस ऑफ मैमल्स, बेटा मैमल्स के केस में जो आरबीसीज होते हैं ना, दे आर सर्कुलर, दे आर बाइकनकेव एंड दे आर डिस्क लाइक. अबव ऑल दे लैक न्यूक्लियाई. अब ये मैंने स्पेसिफिकली बात क्यों आपके लिए दोबारा से स्ट्रेस देके बोला, क्योंकि बेटा दे लैक न्यूक्लियाई, दे डोंट रिप्रोड्यूस. जो आरबीसीज हैं ये अपने आप में डिविजन नहीं करते हैं. एक आरबीसी की जो लाइफ है दैट इज अराउंड 120 डेज. 120 डेज के बाद वो डिजनरेट कर जाता है, क्योंकि इसका जो वर्क है दैट इज सो इम्पोर्टेंट, और उसमें हम इतनी सी भी क्या कह सकते हैं ना, इसको टाइम नहीं दे सकते कि यू डू योर रिपेयरिंग. तो बॉडी कहती है कोई बात नहीं, आई विल प्रिपेयर द आरबीसीज ऑन माय ओन. बोन मैरो से आरबीसीज बनती हैं, ठीक है, और इसका जो ब्रेकडाउन हो रहा है वो लिवर में जाके हो रहा है. सो इसको हम 120 डेज के बाद ये डिस्कार्ड हो जाते हैं एंड कंटिन्यूअसली देयर इज अ सप्लाई ऑफ आरबीसीज. सो आरबीसीज न्यू बन जाते हैं इन कंपैरिजन टू कि हम उसी आरबीसी को ब्रेक डाउन करके दो आरबीसी बनाएं, जैसे सेल डिवीजन में नॉर्मली होता है. अब आता है बेटा डब्ल्यूबीसीज. डब्ल्यूबीसी में बेटा क्या है कि आपके जो डब्ल्यूबीसीज हैं दे आर एक्चुअली, हम इसे एक अपनी आर्मी के तौर पे जानते हैं. ठीक है, ये हमें बड़ी सारी डिजीजेस से बचाते हैं, इन्फेक्शन से हमें प्रिवेंट करते हैं. सो इसमें दो तरह के सेल्स आपको मिलेंगे. वन इज योर फैगोसाइट्स एंड द अदर इज इम्यूनोसाइट्स. फैगोसाइट्स में आगे दो तरह से है, ग्रैनुलोसाइट्स एंड अग्रैनुलर ल्यूकोसाइट्स. एंड जो बेसिकली जो फैगोसाइट्स है ना, वो फैगोसाइटोसिस की वजह से हमें बॉडी डिफेंस देते हैं. दे आर एक्चुअली आवर बॉडी डिफेंस सिस्टम. ठीक है, इनको हम ल्यूकोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं. ये इम्यूनोसाइट्स जो हैं बेटा, दे प्रोड्यूस एंटीबॉडीज एंड दे आर इन्वॉल्वड इन द इम्यून सिस्टम. इम्यून रिस्पॉन्स जो हम प्रोवाइड करते हैं. सो काफी सारा जो ये लिम्फोसाइट्स है, कुछ टाइम के बाद ये प्लाज्मा में कन्वर्ट हो जाता है. वेयरएज जो आपके ग्रैनुलोसाइट्स हैं वो इरेगुलर शेप न्यूक्लियाई होते हैं, और उसमें आगे तीन तरह के सेल्स होते हैं विच आर योर न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स एंड इसिनोफिल्स. तो हमें इसकी डिटेलिंग नहीं है, बट आई वुड लाइक कि आपको ये नाम जो है वो याद होने चाहिए. ओके बेटा. देन अग्रैनुलर ल्यूकोसाइट्स बेटा क्या है, देयर आर नो साइटोप्लाज्मिक ग्रैन्यूल्स. कोई ग्रैन्यूल्स नहीं होते, सिर्फ एक मोनोसाइट्स इनके पास होते हैं, जिसके पास न्यूक्लियस बहुत लार्ज होता है और बहुत सारा साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है. आगे चल के वो दो मेन चीजों में डिवाइड अप हो जाते हैं, ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, मैक्रोफेजेस या फिर हिस्टियोसाइट्स. ब्लड प्लेटलेट्स जैसे आपको पता है कि माइन्यूट हैं, अन्यूक्लिएटेड हैं, फ्रेजाइल फ्रैगमेंट्स हैं, और इनको हम मेगा कैरियोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं. तो इनका फंक्शन आपको पता है क्या है, कि इट इज लाइक आरबीसीज क्या करते हैं, ऑक्सीजन कैरी करते हैं. ओके, एंड डब्ल्यूबीसीज दे फाइट इन्फेक्शंस, प्लेटलेट्स दे क्लॉट द ब्लड फॉर अस. ओके,